स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ये आपका मंथली टेस्ट का वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए एसएसटी का। तो जो कि आपका लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रश्न के प्रकार एवं अंक 1 से 5 तक जो रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहने वाले हैं 1-1 मार्क्स का। 6-7 जो रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 2-2 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 3 मार्क्स का। और 9-10 जो रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 4-4 मार्क्स का, ठीक है। जिसमें से देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो रहेंगे 1 से 5 तक, उनके लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD, उनका चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और क्या बोल रहा है, परीक्षा के समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तो पता ही होगा आपको। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से शुरू करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बोल रहा है, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। किसको सर्वश्रेष्ठ संसाधन कहेंगे आप, खनिज, वन, मानव या जल। तो मानव जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 414, 382, 280, 414। तो 414 है झारखंड का जनसंख्या घनत्व। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1885 को, ठीक है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था, 1905, 1906, 1907, 1908। तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, जनसंख्या का परिवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जन्म दर की वजह से, मृत्यु दर की वजह से, या प्रवाह की वजह से, या इनमें सभी। तो ये सभी कारण है आपका क्या, जनसंख्या परिवर्तन होने का, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न जो रहने वाले सेक्शन बी, उसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या प्रश्न है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस यात्रा की शुरुआत की। तो ये सारे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स का रहने वाला है तो थोड़ा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्या क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ। और लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। इसमें 4-4 मार्क्स का रहेगा। एक तो पूछ रहा है आपका रॉलेट कानून क्या है, जिसको रॉलेट एक्ट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से है और आपको एक एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब देखते हैं सेक्शन बी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, किस तरह से। पहले बोले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस यात्रा की शुरुआत की। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा, ठीक है, जिसको सत्याग्रह की शुरुआत की, दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सेक्शन सी लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न हुआ है। प्रथम चरण जो कि हुआ है 1885 से 1905, उदारवादी चरण, ठीक है। द्वितीय चरण जो था 1905 से 1919, जिसको क्या बोलते हैं, उग्रवादी या गर्मपंथी चरण। तृतीय चरण को क्या बोलेंगे, जो कि कितना से कितना तक चला, 1919 से 1947 तक, गांधीवादी चरण। ठीक है, ये 3 चरणों में मुख्य रूप से संपन्न हुआ था क्या, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
रॉलेट कानून क्या है? रॉलेट कानून जो है एक्ट है वो 1919 का एक ऐसा कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। इस कानून के तहत क्या होता था, सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसे भारतीय नेता ने काला कानून कहकर इसका विरोध किया था। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता था, आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो काला कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित है। जैसा कि पहला कारण है आपका भौगोलिक कारण, पहला कारण आपका क्या है? भौगोलिक कारण। क्या है इसमें? स्थलीकृत मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या, जलवायु अनुकूलन, मौसम और जल की उपलब्धता शामिल है। आर्थिक कारण क्या है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, इसीलिए वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। और क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक है, धार्मिक महत्व के स्थान और बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्रों में लोग अधिक बसते हैं। तो ये सारे कुछ कारण हैं किसके? जनसंख्या वितरण के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, तो बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।